हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, धरती पर कुछ ऐसी अद्भुत जगह हैं जिन्हें देखने के बाद हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी नेचुरल हैं। तो आइए आज मैं आपको ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। फ्लोटिंग आइलैंड, मणिपुर, इंडिया। क्या आपने फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में सुना है? लोकतक झील को दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे द्वीप पानी में तैरते हैं। ये द्वीप मिट्टी और पेड़ पौधों से मिलकर बने होते हैं और इन्हें फुंदी कहा जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस झील पर एक तैरता हुआ जंगल भी है जिनमें अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। लोकतक झील केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका कारण है झील पर तैरता दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसका नाम किबुल लाजमो है। यह पार्क झील के बीच में स्थित है। अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती में रुचि रखते हैं तो आपको इस तैरती हुई झील को जरूर देखना चाहिए क्योंकि इन झीलों को देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। कलर चेंजिंग रिवर, कोलंबिया। वैसे तो प्रकृति ने पृथ्वी पर बेहिसाब खूबसूरती और रोमांचक चीजें बिखेर रखी हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक नदी ऐसी भी है जो हर साल मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स जो कोलंबिया में बहती है। इस नदी की खासियत ऐसी है कि ये हर मौसम में अपना रंग बदलती है। किसी खास महीने में इसका रंग भी खास होता है। ये रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज और भी बहुत सारे रंगों में हो सकती है, इसलिए इसे लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। कुछ लोग इस नदी को देखकर कहते हैं कि इसका रंग किसी एल्गी या मॉस से आता है, मगर ये हकीकत नहीं है। असल में ये कमाल एक पौधे मैकरीना क्लेविकेरा का, जिसके कारण इसका रंग बदलता ही रहता है। इस पौधे को किसी खास मौसम में एक पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिले तो ये अपना रंग बदलता ही रहता है। ज्यादातर दिनों में ये हल्का या गहरा गुलाबी रहता है, लेकिन कभी कभी ये ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज भी हो जाता है। इस नदी की खूबसूरती आप सिर्फ जून से दिसंबर तक ही देख सकते हैं क्योंकि प्रकृति की इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जैसे एक ग्रुप में 7 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते और एक दिन में 200 से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। वास्तव में ये प्रकृति की कलाकारी का एक अद्भुत नमूना है। वेटोमो केव्स, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में स्थित वेटोमो केव की खूबसूरती देखने लायक है। वेटोमो केव्स के अंदर से नदी बहती है और इस केव की असली खूबसूरती इसकी छत है। ये गुफा यहाँ पर पाए जाने वाले अनोखे तरीकों के जुगनुओं से चमकते हैं। इन गुफाओं के बीच में नदी बहती है और जब ये नदी इन जुगनुओं के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है तो ये नजारा आकर्षक होता है। करीब 3 करोड़ साल पहले ये गुफाएं समुद्र के भीतर थीं। अंधेरे की रोशनी में चमकते ये जुगनू और थ्रेड वर्क बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। मिस्ट्री ऑफ सिंगिंग साउंड्स, मोरेस्को। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ जाते ही इंसान की रूह कांप जाती है। माना जाता है कि सालों से यहाँ आत्माओं का वास है जो आते जाते लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। ऐसी एक जगह है मोरेस्को का रेगिस्तान। मोरेस्को के रेगिस्तान में ऐसी कई जगह हैं जहाँ ज्यादातर समय संगीत सुनाई देता है। कभी यहाँ अजीब ड्रम, गिटार तो कभी वायलिन सुनाई देती है। जबकि ये ऐसे रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ रहना भी बहुत मुश्किल है, तो यहाँ संगीत सुनाई देना किसी रहस्य से कम नहीं है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों का मानना है शायद यहाँ भूत प्रेत रहते हैं जो राहगीरों को डराते हैं। ऐसा ना जाने कितने दशकों से चला आ रहा है, मगर कोई कभी भी इसकी सही वजह नहीं ढूंढ पाया। इससे पहले 13वीं शताब्दी में जब मार्को पोलो चीन पहुंचे थे तो वहाँ के रेगिस्तान इलाकों में ऐसे ही संगीत की ध्वनि उन्होंने भी सुनी थी। तब उन्होंने भी अनुमान लगाया था कि ये आत्माएं हैं जो रेगिस्तान में भटकती हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 2 बिल्कुल अलग अलग जगहों पर एक जैसी घटनाएं हों, और वह भी इतने समय के अंतराल में। रेगिस्तान में संगीत सुनाई देने की वजह वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली है। लैब में लंबे समय तक परीक्षण करने के पर पाया गया है कि रेगिस्तान में बने रेत के टीलों के नीचे से जब रेत खिसकती है तो इस दौरान होने वाले वाइब्रेशन से यह संगीत पैदा होता है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की ऑर्चर्ड पार्क में एक छोटा सा झरना है जिसमें एक जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखने वाले को आश्चर्य होता है कि आखिर ये लौ जल कैसे रही है। रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि चट्टानों के नीचे से मीथेन गैस निकलती है। संभवतः 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसी ने इस मीथेन गैस में आग लगा दी थी। तब से लेकर आज तक ये लौ लगातार जल रही है। ये थी दुनिया की कुछ अनोखी जगहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय रहेगा।